ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ चुके हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो भाई, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। देखो यार, ऑफ कोर्स मैंने बोला था कि चैप्टर ही मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यार फास्ट जाऊंगा, ठीक है। सो यू यू आर गोना हैव टू थोड़ा सा जस्ट यू हैव टू बेयर विथ मी, ठीक है। कोई चीज नहीं हो, अगर मैं फास्ट जाता हूँ तो उस इंस्टेंट पे बोलना, या नहीं समझ में आया तो, ठीक है। देखो यार, पूरा जो चैप्टर है ना, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये एक्चुअली बेस्ड एक ही प्रिंसिपल पर है, ठीक है ना। एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड फंडामेंटल। हेलो, आवाज आ रही है ना? तो बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बस दो चीज आ जाती है, फंडा ऑफ, एक आता है एंड, ठीक है, दूसरा है और, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा बेस्ड है इसी इन्हीं दो फंडों पे, ठीक है ना, एंड और डॉर पे। बिलीव मी, जितना भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड एवरीथिंग एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दीज टू फंडा, ठीक है ना। फंडा ऑफ एंड और, एंड एंड और। ओके, समझ गए ना भाई? ठीक है ना। तो मैं ये स्पेसिफाई करूंगा कि मैं जो एंड बोल रहा हूँ वो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या फिर और, सॉरी एंड मतलब समझ रहे हैं, मतलब मैं हिंदी में और बोल रहा हूँ या फिर इंग्लिश में एंड बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, देन देयर इज एन और। ओके, और मींस या, ओके, हिंदी में, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि इस फंडे को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ऑल्दो मैं एक चीज ऑलरेडी बता सकता हूँ, और वो ये है कि आप लोग चाहो तो ब्रैकेट में ये चीज मैं लिख देता हूँ कि एंड जब भी आता है तो हम ऑप्शंस के बीच क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। और मीन्स एडिशन, ओके। मल्टीप्लीकेशन, लेकिन किसका मल्टीप्लीकेशन, किसके बीच में? तो एक चीज आप लोग ये लिख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन अमॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है, या फिर वेस उसको बोल सकते हैं हम लोग। सिमिलरली इधर भी अमॉन्ग ऑप्शंस स्लैश वेस। अब इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो जरा, लेट्स से कि थोड़ा छोटा बनाते हैं, there's no need to draw such a huge figure, ठीक है। तो ये 3 सिटीज हैं, समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल आप लोगों ने बहुत पहले भी देख रखा होगा, ठीक है ना। जैसे कि 3 सिटीज हैं, एंड इन मतलब कि ए से बी जाने के लिए हमारे पास लिस्ट से 5 हाईवेज हैं, ठीक है। ये सब एकदम बेसिक्स में बता रहा हूँ अभी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह बी से सी जाने के लिए लिस्ट से हमारे पास 3 हाईवेज हैं, ओके। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन मेरा ये है सिंपल सा, हाउ मेनी वेज कैन वी, या ये क्वेश्चन को एक्चुअली मुझे कहीं और लिखना चाहिए, लेट्स से मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ यार, चलेगा ना? वो व्हाई शुड आई राइट इट, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वेज कैन वी ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी, ऑफ कोर्स वाया बी। सर 15। 15। और कोई बताओ भाई? सबका आंसर 15 ही है ना? हाँ, ओके, वेरी गुड। अच्छा,
तो देखो फंडा क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा है ना। हमें ए से सी ट्रेवल करना है तो ये पूरा प्रोसेस है ना। ए से सी ट्रेवल करना इज द होल कंप्लीट प्रोसेस, यस और नो, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, है ना। नाउ टेल मी, दिस कंप्लीट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टू सब इवेंट्स, है ना। इसको मैं इवेंट ई वन बोल दे रहा हूं, ई वन इवेंट, है ना। मतलब ई वन इवेंट क्या है, ए से बी ट्रेवल करना, एंड ई टू इवेंट क्या है, बताओ। बी से सी। बी से सी, है कि नहीं। सो कैन आई से कंप्लीट प्रोसेस कब कंप्लीट प्रोसेस क्या है ई वन और ई टू के टर्म्स में, इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, ई वन एंड ई टू, राइट। ये बात सही है कि नहीं, है ना। तो भाई बात ये तो, हाँ, तो बात ये हो जाती है कि अगर हमें प्रोसेस कंप्लीट करना है, ए से बी जाना है, हमें ए से सी जाना है अगर हमें, तो हमें पहले ए से बी ट्रेवल करना पड़ेगा एंड देन बी टू सी। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई। हाँ, तो देखो जरा, यस यस। जब भी ऐसा हो ना, जब भी आपको ऐसे काउंटिंग वाले क्वेश्चंस हो या पीएनसी वाले क्वेश्चंस हो, आप ऐसे बोल के देखो कि भाई ये जो प्रोसेस हो रहा है ये प्रोसेस ए एंड बी है, एंड मैंने वर्ड कौन सा यूज किया, एंड। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा, नॉट टेल मी, हाँ, तो मैंने वर्ड एंड यूज किया, चलो अभी वो दिमाग में है हमारे। नॉट टेल मी, ए से बी ट्रेवल करने के कितने तरीके हैं। 5 ways। हाँ, ये तो मैंने बोल ही दिया था, खैर ठीक है ना। तो एक्चुअली देखो अगर हम काउंट करें 1 2 3, मतलब कि मैं ए से बी ट्रेवल कर लिए, या तो ये रास्ता यूज कर सकता हूँ, है कि नहीं, या तो ये यूज कर सकता हूँ, है ना, ये, या फिर ये, है कि नहीं, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये। मैं वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूँ, या और, है ना, और है। तो फिर ये जो इवन प्रोसेस है, इवन प्रोसेस करने के लिए कितने ऑप्शंस मेरे को मिल रहे हैं, ऑप्शंस या तरीके, 5। केस, 5 तरीके, है ना। और है तो हम क्या कर रहे हैं, इनको हम ऐड करेंगे, 1 + 1 + 1 ऐड। +1, हाँ, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 5। एंड मीन्स, तो और मीन्स एडिशन था, देखा ना, तभी तो हमने ऑप्शंस को ऐड किया, है ना। बी और सी को ट्रेवल करने के लिए अगेन ऑप्शन अपने पास कितने हैं, 3 है, उनको मैंने ऐड किया, 1 + 1 + 1, है ना। 1 × 1 × 1 नहीं किया भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, क्योंकि बी और सी, बी से सी ट्रेवल करने के लिए मैं या तो ये यूज करूंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बी से सी ट्रेवल करने के लिए ये एंड ये एंड ये, अजीब लग रहा है ना बोलते हुए, इट्स नॉट लॉजिकल, है कि नहीं। तो E1 एंड E2, तो हमने देखा कि कंप्लीट प्रोसेस जो E1 एंड E2 में हो रहा है, और E1 को करने के लिए 5 ऑप्शंस है, E2 को करने के लिए 3 ऑप्शंस है, और एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड दैट्स हाउ वी विल गेट 15 एज द आंसर। बोलो। यस सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को मैं जो क्वेश्चन का चॉइस ऑफ वर्ड्स होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेट मी थिंक, मैं चॉइस ऑफ वर्ड्स अपना सही रखता हूँ, ठीक है। हाउ मेनी वेज कैन वी ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी एंड देन रिटर्न, ठीक है ना। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, पहला तो ये है कि नो कंस्ट्रेंट, बी में हम बोल सकते हैं, मैं भी ठीक है, इंडिविजुअल हाईवेज कैन नॉट बी यूज्ड ट्वाइस, और सी में मैं ये लिख देता हूँ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, यानी
पर्टिकुलर वे can't be used twice। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। देखो हम ए से सी गए, अब वापस आ रहे हैं, तो अभी कितने तरीके से वापस आ सकते हैं बताओ जरा, बताओ। रिटर्न जर्नी कितने तरीके से हम कर सकते हैं? रिटर्न भी 15 तरीके से कर सकते हैं ना, है कि नहीं? Yes, तो इस yes, केस में तो कंप्लीट जर्नी कितने तरीके से कर सकते हैं बताओ? 30 नहीं हाँ? 15 कंप्लीट जर्नी मैं बोल रहा हूँ, वापस आना, जाना और आना दोनों मिला के कितने तरीके से हम कर सकते हैं? 225 यस, हाँ 15 स्क्वायर बोलो ना ऐसे, 15 Yes, sir. एंड 15, है कि नहीं? क्योंकि जाने के तरीके कितने थे? 15। आने के कितने हो जाएंगे भाई? वो भी 15 रहेंगे। कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, मतलब आपको कुछ बोला नहीं है कि भाई अगर ये यूज किया तो वो यूज नहीं कर सकते, लाइक दैट, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कितने आंसर हो जाएंगे भाई? 225। ठीक है, Yes, sir. ओके नेक्स्ट। इंडिविजुअल हाईवेज कैन नॉट बी यूज ट्वाइस, इसका क्या मतलब था कि अगर मान लो कि अगर आपने ए से सी जाने के लिए मान लो कि एक ये रास्ता यूज किया, ठीक है, एक ये और एक ये, तो वापस आने के लिए ना तो ये यूज कर सकते हो। ये इंडिविजुअल हाईवेज है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके Yes, sir. हाँ, और जो तरीका है, तरीका का मतलब ये है कि कोई एक रास्ता जो पर्टिकुलर वे यूज किया है वो नहीं यूज कर सकते। समझ में आया? तो डिफरेंस समझ में आ गया ना दोनों, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है ये। चलो बता दो जरा जल्दी से। 15 into 8, sir. 15 इंटू 8. बस, क्या बात है, 15 इंटू, चलो देखते हैं। अभी अभी देखते हैं कि यार ये रिटर्न हम कितने तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दो तरीके हैं, क्योंकि इसको ये हाईवे नहीं यूज कर सकते अगर हमने ये सेलेक्ट किया था तो आने के लिए, है ना। उसी तरह इधर भी अपने पास कितने ऑप्शंस हैं? 4। तो वापस आने के बी, सी से बी आने के 2 तरीके हैं एंड बी से ए जाने के 4 तरीके हैं, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 4 इंटू 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना भाई? Yes, sir. ओके, सो 4 इंटू 2 इज बेसिकली 8, है कि नहीं? है ना, समझ आया? हाँ, कितना हो जाएगा? 120 ना। अच्छा, ये Yes, इंटू sir. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समझ में आ रहा है ना, हमें ए से सी जाना है एंड सी से ए वापस आना है। मैंने वर्ड कौन सा यूज किया? एंड, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ओके, अब जरा जल्दी से ये मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसका बता दो कितना हो जाएगा? 15 इंटू, अरे कोई एक तरीका जो था ये, पर्टिकुलर वे कैन नॉट बी यूज ट्वाइस। अब वे का क्या मतलब है? वे का मतलब समझना ध्यान से, बता दो। सर एक हाईवे ए से बी में नहीं यूज होगा, एक हाईवे बी से सी में, एज इन वो दोनों वो में से हाईवे एक वाला हाईवे इधर नहीं हो गया होगा। है, वो हाईवे वाला इधर हो गया है, इधर बताओ। ओके सर। थोड़ा सोचो, बी और सी में डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो, एक यस सेकेंड, सर। एक सेकेंड, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से देखो। मान लो इन रास्तों को x1 x2 x3 x4 x5 बोल देते हैं, चलेगा? ठीक है, यस सर। एंड ये y1 y2 y3। सो x2 y2 इज वन ऑफ द वे, ठीक है। हमें बस x2 y2 वाला यूज नहीं करना है। और कितने वेज हैं भाई टोटल? ए से सी जाने के कितने तरीके हैं भाई? 15। उसमें से ये पर्टिकुलर वे हम यूज नहीं कर सकते हैं। कितने बचे? 14, है ना भाई? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 14 लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 210, है ना? ठीक है,
बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं यार? चलो आगे हाँ बढ़ो। सर। अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को और देता हूँ, तुम लोग सोचो जरा, है ना? फिर हम लोग थोड़ा फास्ट फास्ट जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसके बेसिकली मल्टीपल वो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। तो उसके 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना? और हर एक में ABCD 4 ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो ये है कि ऑल क्वेश्चन हैव वन सिंगल आंसर, ठीक है, ठीक है, आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सपोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, appear for this test। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब देखो जरा, इसमें मैंने स्टूडेंट्स को इनफाइनाइट इसलिए बोल दिया ताकि आपको ये कंफ्यूजन हो कि भाई अरे स्टूडेंट्स तो कम नहीं पढ़ जाएंगे, स्टूडेंट्स की कमी नहीं पड़ रही है ना? क्वेश्चन बस इतना है कि देखो जरा, अगर मेरे को ये OMR मिलता है, लेट्स से कोई स्टूडेंट है उसको कुछ नहीं आता है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो मार्क करेगा, है ना? और क्वेश्चन का एक रूल ये भी है कि ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट होगा वो तो क्या करेगा, अटेम्प्ट करना ही करना है उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? तो मेरा यस। क्वेश्चन ये है कि मेरे को डिफरेंट टाइप के OMR मिलेंगे। अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे को बहुत टाइप के OMR मिलेंगे, मतलब कि किसी बच्चे ने 1 पे B सिलेक्ट किया है, 2 पे A सिलेक्ट किया है, 3 पे C सिलेक्ट किया है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ OMR, है कि नहीं? मेरे को दिखेगा, अगर मान लो कि 2 बंदे हैं, 2 स्टूडेंट्स है ना, उनका 2 3 4 5 6 7 में सब में सेम आंसर है, बस 1 में उसने डी मार्क किया है और इसमें 1 में बी मार्क किया है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, दीज आर 2 डिफरेंट OMRs। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ OMR विल आई गेट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ OMR कैन आई गेट? सर 4 की पावर 7। हाँ भाई, और कोई बता दो, कम ऑन। आंसर तो आ चुका है भाई, 4 की पावर 7। और कोई बता दो यार, बताओ, क्या यही आंसर आ रहा है या फिर कुछ और सोच रहे हो? जो आंसर आप सोच रहे हो उसको हमें हटाना भी है कि वो गलत क्यों है, अगर कोई गलत आंसर। हाँ भाई, तो हाँ, मैं बोल रहा था कि इसका बताओ और क्या, मतलब किसी के पास और कोई आंसर आ रहा है या कुछ दिमाग में आ रहा है कि ये हो सकता था, होना चाहिए था? बताओ भाई। हाँ भाई, 4 की पावर 7 किसका आंसर था? सात्विक? 4 की पावर 7। यस सर। कैसे है बताओ, 4 की पावर 7 कोई एक्सप्लेन करो प्रॉपर एंड और के टर्म्स में, ठीक है? चलो बताओ। सर 4 वेज हैं। हाँ, थोड़ा और मतलब कि सोफिस्टिकेटेड, एकदम थोड़ा एकदम प्रॉपर अप्रोच करके। हाँ हाँ सर, तो हाँ, बोलो बोलो बोलो, कम ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन वो ए या बी या सी या डी वेरी गुड, के ऐसे ही मतलब ऐसे ही बोल रहा था मैं। वेरी गुड, कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाऊंगा तो आई हैव 4 ऑप्शंस, अगर मेरे को आंसर नहीं पता है तो, ऑफ कोर्स, है कि नहीं? क्योंकि मैंने मैक्सिमम पूछा है, दैट मींस वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु डोंट नो एनीथिंग, है कि नहीं? तो ए बी या सी या फिर या डी, है ना, ये 4 ऑप्शंस हैं और मैं या बोला तो दैट्स व्हाई वी आर एडिंग ऑल दोस 4 ऑप्शंस, है ना?
1 + 1 + 1 + 1। Yes. तो क्वेश्चन नंबर 1 करने के 4 तरीके हैं। एंड मैंने एंड बोला क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी करूंगा, है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड किया एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन 3 एंड देन 4। सबके पास 4-4 है, सबके साथ 4-4 ऑप्शन है ना। एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई दीज ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या आ रहा है, एंड। समझ में आया है कि नहीं? ओके तो Yes, sir. नो डिटेल डिस्कशन इसमें और ज्यादा। मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा और बता दो कि ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये बोल दूं कि ऑल क्वेश्चंस नीड नॉट बी अटेम्प्टेड, तो अभी आंसर क्या हो जाएगा? अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस रेड वाले क्वेश्चंस का? सब कुछ वही है, सब कुछ वही, बस एक चीज मैंने और ऐड कर दिया प्रीवियस क्वेश्चन में। तो अब इसका, इस रेड वाले का आंसर क्या होगा? सोचो। 4 की पावर 4 4 की पावर क्या? पावर 7 से अभी वो ऐड करते जाएंगे। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि लेट्स से कि इसमें इसका 4 की पावर 7, तो इसका 4 की पावर 7 से ज्यादा होगा या कम होगा, ये बता दो। कम होगा। कम होगा। अभी तुमने बोला था कि ऐड कर देंगे, खुद ही बोला था। नहीं, तो ज्यादा होंगे हाँ, ना, ज्यादा होंगे ना। मतलब खुद सोचो, अ, जितने ये वाले, ये जो प्रीवियस केस है वो तो इसमें आ ही जाएगा ना, है ना। अब कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जिसमें कोई बंदा क्वेश्चन छोड़ रहा है, तो वो और केसेस ऐड होंगे ना मेरे भाई। बताओ, लॉजिकली समझ में आ रहा है कि नहीं? लेट्स नॉट गो टू द पॉइंट कि हमें पहले कैलकुलेट करना, लेकिन लॉजिकली इतना तो समझ में आना चाहिए कि इसमें इसमें अगर इसका आंसर अपना 4 की पावर 7 है, तो इसका तो ग्रेटर देन 4 की पावर 7 होगा, है कि नहीं? बस हाँ, अब वो अगर निकालेंगे हमने कैसे उस, हाँ इंफिनिटी स्टूडेंट्स के लिए लिया है एंड टोटल ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंफिनिटी है और उसका आंसर अगर 4 की पावर 7 हुआ, देन अगर सब स्टूडेंट्स अलग अलग वो करें तो फिर टोटल नंबर कम आना चाहिए ना क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हुए हैं उसका। भाई सुनो, नंबर ऑफ स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है इधर। तुम भूल जाओ, अगर मैं ये हटा देता हूँ, मैं तुमसे यही पूछता हूँ कि हाउ मेनी OMRs, हाउ मेनी डिफरेंट OMRs विल आई गेट इफ स्टूडेंट्स डोंट नो द आंसर। तो ये मैं पूछ रहा हूँ यार। हो सकता है कि, देन देन ज्यादा होगा। Yes. तो आंसर मेरे को बताओ अभी। 4 की पावर 7 से तुम्हें ये तो समझ में आ गया ना, 4 की पावर 7 से ज्यादा होगा ना, कम कैसे होगा, Yes, yes, yes. है ना। अब चलो सोचो क्या होगा वो, सोचो। तो फिर सर कुछ 6 भी अटेम्प्ट करेंगे, कुछ 5 भी अटेम्प्ट करेंगे, तो फिर 4 की पावर 7 प्लस 4 की पावर 6 फिर 4 की पावर 1 तक। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, ये जो तुम अभी बोल रहे हो ना, इसको याद रखते हैं, ठीक है। ये जो तुमने तरीका बताया कि सर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन छोड़े, है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 क्वेश्चन छोड़े, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि 3 छोड़े, एंड सो ऑन, है कि नहीं। लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो सही तरीका नहीं है। क्यों? बिकॉज यू आर, अगर जैसे कि आप बोल रहे हो कि 4 की पावर 7 है ना, लेट्स कि उस बंदे ने सारे अटेम्प्ट किए, है कि नहीं, प्लस आप क्या बोल रहे हो 4 की पावर 6, यानी कि बंदे ने 6 अटेम्प्ट किए, एक छोड़ा, है ना, है कि नहीं। अगर आप 4 की पावर 6 बोल रहे हो, दैट मींस द गाय हैड अटेम्प्टेड 6 क्वेश्चन एंड लेफ्ट 1 क्वेश्चन, राइट। सिमिलरली 4 की पावर 5 में उसने 5 अटेम्प्ट किए, 2 छोड़े हैं। लेकिन क्या आप ये फैक्टर कंसिडर कर रहे हो कि उसने कौन से 5 छोड़े हैं, या सॉरी कौन से 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, या कौन सा एक क्वेश्चन छोड़ा है? हैव यू कंसिडर्ड दैट? नहीं ना, नहीं सर। नहीं। तो अभी हम लोग उस पे भी आएंगे, जो ये तरीका आप बता रहे हो ना, इससे भी अप्रोच करेंगे। लेकिन पहले और भी सिंपल तरीका यार, सोचो जरा। कम ऑन, एक हिंट दूं तुम लोग को, देखो जरा। लेट्स से कि मेरे पास 2 OMR है ना,
उसमें दो बच्चे लोग हैं, है ना, जैसे कि दो बच्चे लोग हैं ऐसा, है ना। तो इस बच्चे ने क्या किया है, इसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जैसे A1 में A, 2 में B, फिर और 7 में जैसे D था, ठीक है ना। इस बच्चे ने भी लिटरली वही किया है, 1 से लेकर 6 तक सब सेम ऑप्शन है, लेकिन 7 इसने ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है ना। नाउ टेल मी, आर दीज टू OMRs डिफरेंट, यस और नो? OMRs डिफरेंट होंगे कि नहीं, ये बता दो बस। मतलब आपकी वॉइस, हाँ हाँ, अभी आ रही है वॉइस? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि दो बच्चे हैं, 1 से 6 में इनके सेम टू सेम ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन 7th में इस बच्चे ने डी मारा है और इसने कुछ नहीं, इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो टेल मी, आर दीज टू OMRs डिफरेंट? अरे ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे ना भाई। यस सर। नाउ दिस इज अ हिंट, सोचो आंसर बताओ। कम ऑन। अच्छा एक बात बताओ, चलो एकदम लॉजिकली सोचते हैं, चलो फिर से देखो, तुम लोग तरीका देखो कैसे लॉजिकली सोचते हैं एकदम। ये अपने पास OMR है ना, है कि नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 करने गया, मेरे पास कितने ऑप्शन है? 4। सब लोग बताओ भाई। Wrong. I don't have 4 options anymore. I have 1. 5. Now because leaving the question is also an option. Yes or no? खुद सोचो यार। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1 करने के, हाँ, मैं A पे अटेम्प्ट कर सकता हूँ, या B मार्क कर सकता हूँ, या C, या फिर D, या फिर नथिंग एट ऑल। यस और नो? यस सर। हाँ, है ना। यस यस। तो इसीलिए इसका मतलब कि अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 को मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ बताओ? 5 तरीके से, है कि नहीं? बोलो यार, कम ऑन गाइस, 5 तरीके ना। अरे अटेम्प्ट ना करना इज ऑल्सो अ तरीका, नो, ठीक है ना। तो आंसर बता दो, क्या हो गया, जल्दी से बताओ। 5 की पावर 7। यस, और आंसर इज 5 की पावर 7, ठीक है ना। अच्छा, और जो बात आप बता रहे थे ना कि यार जो तरीका कि कितने हम 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं, 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं, 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो यार अब देखो जरा वो चीज कैसे होगी, चलो देखो जरा सोचते हैं। लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन का, जो मैं आगे से यूज कर रहा हूँ, जो कि आगे आएगा। आई होप अगर आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो यही पार्ट हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, समझ में आया? याद दिलाना कि सर वो OMR वाला जो क्वेश्चन था उसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ डिस्कस करने का, ठीक है ना। समझ में आता है तो ओके, नहीं समझ में आता है तो स्टिल ओके। ओके, चलो देखो, इतना तो समझ में आया कि अगर हमने सारे अटेम्प्ट किए तो कितने तरीके हैं, 4 की पावर 7, है ना। या फिर तो मैं या बोला तो मैं प्लस कर रहा हूं, यस और नो, ठीक है। या फिर मैंने 6 ही अटेम्प्ट किए, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चा लोग, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट दोस 6 क्वेश्चंस, है कि नहीं। वो तरीका मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, वो हमें पता नहीं है। अच्छा, तो अगर हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि भाई कौन से 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, तो अब बताओ कितने पेपर्स बन जाएंगे, कितने तरीके हो जाएंगे, 4 और 6। अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने ये मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज ये केस क्या है, सॉरी अब देखो जरा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, काम करते हैं और अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। देखो बिकॉज हाँ, तुम पहले देखो ये उस नंबर ओके, अभी कितना बहुत ज्यादा लैग हो रही है।
यार बहुत लैग हो रहा है और बहुत ज्यादा आई डोंट नो, कुछ तो नेटवर्क इशू हो रहा है। खैर, हाँ भाई देखो, तो इसमें क्या था, अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं। कौन निकल गया, सात्विक निकल गया है कि नहीं, या फिर 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं। बताओ भाई, ये मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं, है ना। अब जरा, हाँ, तो अगर हम 7 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितने तरीके हैं भाई, 4 की पावर 7, है ना, प्लस अगर हम 6 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वी नीड टू सेल, अगर हम 6 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अब देखो इस ब्रैकेट को मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। तो वी नीड टू सेलेक्ट दोस 6 क्वेश्चंस, है ना, ये बात समझ में आ रही है। सेलेक्ट दो 6 क्वेश्चन एंड बोला तो दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई। आवाज आ रही है कि नहीं तुम लोग को, यस बोल दो जरा जल्दी से। आ रही है। Yes. Okay, so we first need to select those 6 questions and then number of ways to attempt it, है कि नहीं भाई, है ना। उसी तरह 5 के लिए भी होगा, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, सॉरी ये तो प्लस होगा, है कि नहीं। तो समझ में आ रहा है ना, हर एक ब्रैकेट को मैं ऐसे लिखूंगा। अब देखो जो 7 हम 7 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है ना भाई, 7 अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन अगर 6 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें 6 सेलेक्ट करना पड़ेगा 7 में से, है कि नहीं भाई, बताओ। यस सर। और कितने तरीके होते हैं, ओह गॉड। तो अगर हमारे पास 7 क्वेश्चन है उसमें से 6 सेलेक्ट करने हैं, कितने तरीके होते हैं बताओ, 7C 6, अगर ये स्कूल में पढ़ रखा है तो, है ना। और ये बता दो कितना मैं लिख दूं, 4 की पावर 6, चलेगा, समझ में आया ना। उसी तरह नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या जाएगा बताओ, 7C 5 इंटू 4 की पावर 5। तो आप समझ में आया कि आप ये 4 की पावर 7, 4 की पावर 6, 4 की पावर 5 तो बता रहे थे, लेकिन ये मिस आउट हो रहा था, है कि नहीं। अब जरा देखो ध्यान से देखना, आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, ध्यान से देखना, 4 की पावर 7 प्लस 7C 6 इंटू 4 की पावर 6 प्लस 7C 5 इंटू 4 की पावर 5 एंड सो ऑन, है ना। लास्ट में क्या जाएगा, 7C 0 4 की पावर 0, है कि नहीं। हमने एक भी सेलेक्ट नहीं किया, है कि नहीं, यही होगा ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये 1 + 4 की पावर 7 लिखा हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम अगर थोड़ा बेसिक भी आता है तो। Yes, sir. बताओ। Yes, sir. तो अल्टीमेटली अपना आंसर क्या था, 5 की पावर 7, याद आया। हाउ दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड, बताओ भाई। अगर ये नहीं समझ में आया, हम कॉम्बिनेशन में फिर से डिस्कस करेंगे, चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो भाई। अब इतना हो चुका